कि जो है हज़रत की जो इतनी फ़ीस है 25-30 हज़ार रुपया, और इसका इतनी ज़्यादा फ़ीस ठीक है या नहीं ठीक है, तो इनका कोई अपना मदरसा है उसमें फ़ीस इनकी लगती है हज़रत की, या फिर जो है ऐसे ही क्या मसला है इसका, या कोई किसी चीज़ में लगती है? ये तो आपने मुतय्यन कर दिया 20 फ़ीस, कभी कभी 50 भी खर्च हो जाता है। फ़ीस मत बोलिए, कहीं कहीं तो 50,000 भी खर्च हो जाता है, कहीं कहीं पे 50 रुपये भी खर्च नहीं होते। असल में यही प्रोग्राम है। मैं अपने ही यहाँ से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, 3500 3,000 से 4,000 रुपये चार्ज करता गाड़ी वाला, 3,000 रुपये आप वो जोड़िए। उसके बाद बागडोगरा से दिल्ली की फ़्लाइट लीजिए, दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट लीजिए, मेरे ख़्याल से 8 से 10,000 रुपये की फ़्लाइट का ख़र्चा बैठेगा। अब लखनऊ, हाँ एक तरफ का हुजूर, और दोनों तरफ का जोड़ लीजिए आप, तो वो लेकिन दोनों तरफ का हम जोड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद फिर लखनऊ से यहाँ तक प्रोग्राम गाह तक अमूमन लखीमपुर, सीतापुर या इससे और आगे जाना हो, तो मेरे ख़्याल से 3 से 4 के बीच में किराया रहेगा, या तो 3 या 32 या 35 या इस तरह। आप एक तरफ का खर्च जोड़ लीजिएगा ना सिर्फ, तो मेरे ख्याल से खर्च सिर्फ बैठ जाएगा 20 से 25,000 रुपये। अगर मैं 20 से 25,000 रुपये एक खर्च बता रहा हूँ प्रोग्राम वाले को कि इतना खर्च आपको बैठ सकता है, इतना आप अकाउंट ये जहन में बिठा के चलिए कि मौलाना अब्दुल्ला को अगर बुलाएंगे, तो चूँकि मेरा अगले दिन का भी शेड्यूल रहता है, ऐसा नहीं कि भाई हम ट्रेन से निकल जाएंगे। ट्रेन से जहाँ जाना होता है ट्रेन से जाते हैं, लेकिन जहाँ फ़्लाइट से जाना होता है वहाँ फ़्लाइट से ही जाना होता है। और हमारे यहाँ से आपके आने के लिए फ़्लाइट ही एक वाहिद रास्ता जो एक दिन में हम पहुँच पाते हैं। तो ख़र्च इतना बैठ गया है, मैं आज आपको स्लिप दे देता हूँ। तो इसीलिए फ़ीस हमारी कोई नहीं है। रही बात यह कि बनात के लिए ज़मीन का कुछ इंतज़ाम की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जलसे वाले से कहते हैं कि भाई कुछ आप उमूमन लोग 14,000, 10,000, 15,000 करके ताउन करते हैं, अगर आप इतना कर देंगे तो बेहतर होगा। अब रही बात यह कि वो फ़िक्स हम क्यों फ़िक्स नहीं बताते, वो सिर्फ कहते हैं कि इतना आंकड़ा होगा आपको इतना। आज पूछ लीजिएगा मुफ्ती साहब से कि भाई कितना खर्चा हुआ है, हम उनको डिटेल से दे सकते हैं। तो एक गलत फहमी होती है लोगों के दिमाग में कि मौलाना की इतनी फ़ीस है, उसको ये नहीं मालूम है कि मौलाना के आने में कितना रुपए लग रहा है, वो ही नहीं देखते हैं। इस चीज़ को देखते हैं। जलसे में कम से कम लाखों खर्च होते हैं, और क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे तो उसमें तो जनाब 50-50 हज़ार का इनाम दिया जाता, जो नाजायज़ और हराम है। और एक आलिम दीन दारुल से अगर आते हैं, उनको आसानी के साथ लाने में उनका वक्त जो कीमती होता है, वो कम से कम अपनी सेहत का उनका प्रोटेक्शन के लिए ला करके बढ़िया तरीके से लाएं और बढ़िया से उनको प्रोग्राम करा करके बढ़िया तरीके से भेजें। इसमें अगर 20,000 रुपये खर्च होता है तो पेट में मड़ोड़ पैदा हो जाती है इस कौम की। इसीलिए नाक़िदीन लोग हैं जो इस तरह के नक़द करते हैं। हमारे मिशन को नहीं जानते हैं वो, हमारे मिशन को भी जाकर देखें कि भाई हम क्या करते हैं। तो खैर इस तरह के गलत सवालात हैं, लोगों के दिमाग में अगर गलत फहमी है तो वो अच्छा है आपने सवाल कर लिया, तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि भाई उलमाए देवबंद भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। मैंने अपने चैनल बागे मदीना के ऊपर भी डाला है कि वक्त बचाने के लिए आदमी फ़्लाइट से सफ़र कर सकता है बयान वगैरह करने के लिए। इस तरीके से उलमाए देवबंद ने इजाज़त भी दी है कि कोई फ़्लाइट से अगर कह रहा है कि हम फ़्लाइट से आएँगे वक्त की बचत के लिए, तो आप आराम से उसे खर्चा दीजिए और बुलाइए फ़्लाइट से। ये नहीं कि आप ट्रेन से चले आइए। देखिए ऐसा होता है, वो अच्छा है, आप जी सही बोला। जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे उस्ताद हैं, और भी दीगर उलमा हैं। कुछ इलाके के लोगों को ख्वाहिश होती है कि भाई हम मौलाना को बुलाएं, कुछ लोगों को ख्वाहिश होती है मौलाना अब्दुल्ला को बुलाएं। नाम पे कभी कभी कुछ लोग आते हैं कि भाई दुआ लेंगे, मुलाकात करेंगे, मुसाफा करेंगे। बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, मौलाना आए हैं, दारुल से आए हैं, देवबंद से आए हैं, नदवा से आए हैं, तो एक मजमे का एक बड़ा वो होता है, तो उससे जलसे में भी फ़ायदा होता है। अगर वो जलसे में कुछ अगर चंदे का कलेक्शन का मसला होता है तो उसके ज़रिए से फ़ायदा भी होता है। अब उनको डेली प्रोग्राम में जाना होता है तो ट्रेन से तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए एक दूसरे प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए फ़्लाइट का सहारा लिया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो बेचारा मौलाना आदमी 5,000 10,000 रुपये कमाने वाला, वो अपनी पॉकेट से कहाँ तक फ़्लाइट का ख़र्चा वो करेगा। तो इसीलिए जलसे वाले के सर पे डाल दिया जाता है कि आएंगे लेकिन ये निज़ाम होगा। और हम लोग भी फजूल खर्ची से बचते हैं। जहाँ मुमकिन होता है जाने के लिए ट्रेन से जाते हैं, जहाँ मुमकिन है बस से जाने के लिए बस से जाते हैं। जैसे आज यहाँ से हम मुरादाबाद जाएंगे तो बाई ट्रेन जाएंगे, आने के लिए फ़्लाइट ही एक ऑप्शन हो पाए तो फ़्लाइट से। अब हमारा 11 तारीख का प्रोग्राम है, हमको सिलचर जाना है, कोई ट्रेन ऐसी नहीं है,
मोदी जी कोई ट्रेन ऐसी नहीं लाए हैं कि जिस ट्रेन पे बैठकर आप सिलचर जा सकेंगे। राजधानी पे भी बैठ कर नहीं जा सकेंगे आप एक दिन में। बस एक ही रास्ता है कि सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट लेंगे दिल्ली से, उसके बाद वो दिल्ली फ़्लाइट गुवाहाटी वाया कोलकाता, कलकत्ता होकर के तब जाके सिलचर जाएगी वो। तो अब ये मजबूरी है, तो इस एतबार से फ़्लाइट से सफ़र करना भी बक़द्र ज़रूरत कोई वो नहीं है। ऐसी किताब बता दीजिए हम लोगों को जिसमें जैसे आपने जो चीज़ें अभी बयान में बतलाई वो मिल जाए आसानी के साथ, उर्दू या हिंदी में। अब सब लोग इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं है, ऐसी कोई किताब। मेहनत कीजिए। हाँ इंशाल्लाह मेहनत भी हज़रत करेंगे। कोई ऐसी किताब हो थोड़ा इशारा कर इंग्लिश से मैंने कुछ भी बयान लिखा इंग्लिश की किताब से। नहीं वो सारी चीज़ें जो आपने बताई वो थोड़ा मिल जाए उसमें। नहीं मिलेगी है क्या? मेहनत कीजिए, सीरत की किताबों का मुताला कीजिए और बड़े बड़े जो थिंकर्स होते हैं उनकी किताबों का मुताला कीजिए, इंशाल्लाह ये सारी। जज़ाकल्लाह हज़रत वाला ने अपना कीमती